चिल्ड्रन, आज हम न्यूटन का थर्ड नियम करते हैं। लास्ट नियम है ये। देखिए ये नियम क्या कहता है। सिंपल सा नियम है। किसी भी जो क्रिया होती है, कोई भी काम होता है, उसके लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब भी कोई क्रिया होती है, उसके बराबर बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो आप किसी दीवार पे बल लगा रहे हो, तो जितना आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो, उतना ही बल वो दीवार आपके ऊपर भी लगा रही है। अब हम चलते हैं ना, पैदल चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम धरती को पाँव के द्वारा पीछे धकेलते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इधर आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, वो व्यक्ति धरती को पीछे की तरफ धकेलता है। लेकिन बच्चों उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट में धरती उसको आगे की तरफ धकेलती है, तो इसलिए तो हम आगे चलते हैं। इसी तरह से जो नाव है, नाव में कोई कोई भी बैठा है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है ना, अपने पात यानी पाँव, यानी उसके जो लकड़ी सी देखी होगी आपने, नाव चलती है समुद्रों में, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में पानी उसको आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जिंदगी के अंदर हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर हैं। न्यूटन का तीसरा नियम अपने अपने लाइफ के अंदर है। ठीक है, तो यानी ये आपको याद रखना है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर, परिमाण मतलब मान के अंदर, भाई उनका वैल्यू, परिमाण का मतलब वैल्यू, भाई क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी क्रिया जो कोई काम करते हैं, प्रतिक्रिया उसका उल्टा जो होती है, वो के बल यानी जो बल लगता है उनके ऊपर, परिमाण यानी उनकी मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन उल्टे विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में, जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये मान लो इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये आपस में टकरा जाती है, तो इसने इसके ऊपर बल लगाया, इसने इसके ऊपर बल लगाया, तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। विपरीत दिशा का मतलब ये है बच्चों, देखो ये वस्तु एक है ए, ये वस्तु दूसरी है बी, अगर ये दोनों आपस में टकराती हैं, तो मान लो ए के द्वारा जो बल है वो एफ ए है, और बी ने जो बल लगाया वो एफ बी है। वो इस नियम के अकॉर्डिंग दोनों बराबर होंगे, लेकिन माइनस का निशान लगेगा। माइनस का निशान का मतलब ये होता है बच्चों कि ये इनकी दिशा उल्टी है। यानी ये अगर नॉर्थ, यानी ये अगर पूर्व में बल लगाएगा तो वो पश्चिम में लगाएगा, ये अगर उत्तर में बल लगाएगा तो ये दक्षिण में बल लगाएगा, तो ये उल्टी होती हैं दिशाएं। ये चीज़ें आपको इसमें समझनी है। इसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कहाँ है न्यूटन के थर्ड नियम की, देखो बिल्कुल ईजी सा है ये। सड़क पर चलते हैं, जैसे हम कहीं भी हम चलते हैं, रोड पे कहीं भी हम चलते हैं ना, तो ज़मीन पर व्यक्ति का चलना जो है, क्योंकि ज़मीन, हम क्या करते हैं, हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, अपोजिट में धरती ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है, इसलिए तो हम चल पाते हैं। नाव चलाने में भी क्या करते हैं, जो नाव चलाने वाला है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और वो नाव जो है आगे की तरफ चलती है। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। अब बच्चों देखो, एक बात आपने नोट की होगी, देखिए जब हम पानी में मान लो नाव चला रहे हैं, इस नाव से अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसे छलांग लगा रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम छलांग लगाते हैं तो नाव इधर चली जाती है और हम आगे चले जाते हैं, यानी क्योंकि ये यानी हमने इधर बल लगाया, तो ये नाव को इधर हमने बल लगा दिया, तो दोनों दिशाएं इसकी अलग अलग होती हैं। ये पीछे चली जाती है ना, हमने इसको पीछे की तरफ धकेला है और इसने हमें आगे की तरफ धकेल दिया। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपने बच्चों। ठीक है, अगला टॉपिक करेंगे अब। ये न्यूटन के तीनों नियम हो गए हैं। आज हम अगला टॉपिक करेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम देखेंगे क्या है,
संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों 2-3 दिन हमने संवेग किया था, इस संवेग की हम बात करेंगे क्या होता है। ये संवेग हमने पढ़ रखा है बच्चों पहले से, संवेग हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या बताया था, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुणा में उसकी वेलोसिटी यानी वेग, ये हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुणा में, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द्रव्यमान गुणा में वेग। ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये कहता है बच्चों, जब कोई भी समूह होता है ना, काफ़ी सारी वस्तुएं होती है ना, मान लो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, 2-4 वस्तुएं आपस में टकराई आपस में, तो बच्चों इनका जो शुरू में क्या होता है, देखो मान लो ये भी कोई गाड़ी है, ये भी कोई गाड़ी है, ये भी कोई गाड़ी है, सारी गाड़ियां हैं, इनका द्रव्यमान अलग अलग है। इसका M1 है मान के चलो, इसका M2 है, इसका M3 है, इसका, चलो 2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक वस्तु है A, यहाँ पर M1 है इसका मास द्रव्यमान, इसका M2 है। ये जो कोई वस्तु है, ये भी वस्तु है, इनका द्रव्यमान अलग अलग है। अब ये क्या कर रही हैं, चल रही हैं मान के चलिए, और चल रही हैं तो इसकी कोई ना कोई वेग होगा, मान के चलते हैं इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। और क्या हुआ बच्चों, ये टकरा गई आपस में, क्या हो गई, टकरा गई। टकराने से मास तो सेम रहेगा, इनका वेग अलग अलग हो जाएगा। हम बदल सकते हैं इसको, मान लीजिए इसका वेग हो गया v1, इसका वेग हो गया v2। अब ये नियम क्या कहता है, संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम ये कहता है कि इसका मोमेंट, इसका संवेग जो आएगा m1 गुणा में u1 जमा में m2 गुणा में u2 बराबर आएगा m1 गुणा में v1 जमा m2 गुणा में v2। पूरी डिटेल से करने वाला हूँ मैं, यानी किसी भी कोई भी सिस्टम यानी वस्तुएं हैं हमारी काफ़ी सारी, तो उसके अंदर क्या होता है, संवेग क्या है, हमेशा संरक्षित रहता है। यही हम डेफिनेशन करने वाले, इसकी पूरी डिटेल न्यूमेरिकल है बच्चों, करेंगे इसका। देखिए, यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, ये वस्तु इसके ऊपर बल लगा रही है, 2-4 वस्तुएं कितनी भी हो सकती हैं, या फिर आपस में प्रतिक्रिया कर रही हैं, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद में संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है। यानी कहने का मतलब है, उनके टकराने से पहले और टकराने के बाद में जो सारा संवेग आएगा, जो संवेग आएगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। यही हमने इसमें आगे पढ़ने वाले। देखिए एक बार, यानी प्रतिक्रिया के से पहले और प्रतिक्रिया के बाद में संवेग क्या रहता है उनका बच्चों, यस, संवेग संरक्षित रहता है, ये लिखा हुआ है। जब एक बात याद रखनी है, उनके ऊपर कोई बाहर से बल नहीं लगना चाहिए, मतलब कोई 2 वस्तुएं हैं तो 2 ही होनी चाहिए, उनके अलग से कोई एक्स्ट्रा बल उस पर नहीं लगना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो इसमें अब इसको वो प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं बच्चों। ये एक तरह से कई बार आ जाता है पेपर में, 5 नंबर का आ जाता है बच्चों, इसको ध्यान से करेंगे, पूरा एक्सप्लेन समझ के इसको करना है। माना कोई 2 वस्तुएं हैं, गोले लिख दो चाहे वस्तुएं लिख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है बच्चों, 2 वस्तुएं हैं, यहाँ पर वस्तु कर लेना, ठीक है। माना कोई 2 वस्तुएं हैं बच्चों, मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं जिसका द्रव्यमान m1 है और m2 है, ठीक है, ये m2 है, वो वेग चल रही है u1 से u2 के, ठीक है। अब ये टकरा लेती है, मान के चलिए टकरा गई भाई, ये इधर घूम रही थी, ये इधर आ रही थी, ये टकरा गई बच्चों, टी समय के लिए टकराई, मान लो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, आपस में दोनों गाड़ियां मान सकते हो, टकरा गई। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, इसका मोमेंटम, इसका संवेग कितना है, गुणा कर देंगे इसका संवेग कितना है, इनकी गुणा कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ये शुरू में क्या है, इनका संवेग है, मास गुणा में वेग बता रखा है बच्चों, आपको पीछे वाला देख लेना संवेग क्या होता है।
टकराई है ये। अब क्या हुआ देखिए, टकराने के बाद में क्या हुआ, टकराने के बाद में ये अलग अलग हो गई। मान के चलिए ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, या अपोजिट भी हो सकती है, ये इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है। चलो क्या हुआ, इनका मास तो वही रहे, मास उनका द्रव्यमान तो वही है बच्चों, लेकिन इनकी जो वेग है ना वो बदल गया। टकराने के बाद में एक जैसी थोड़ी चलती रहेंगी, अलग अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अब मैं निकालूंगा, अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाऊंगा मैं। देखिए गोले ए गोले का संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, परिवर्तन कैसे होता है बच्चों, अंतिम में कितना था और शुरू में कितना था, आखिरी में कितना बन गया भाई। ये देखो इसकी गुणा कराओ, m1 गुणा में v1। देखो क्या करेंगे, m1 गुणा में v1। शुरू में कितना था, m1 गुणा में u1, m1 गुणा में यो। देखो बच्चों इसको समझने की ज़रूरत है, ये डायरेक्ट कर रखा है इसने, डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये जो शुरू में था वो घटाना है, जो आखिरी वाला है वो आपने उसके अंदर से घटा। आखिरी वाला है m1 गुना में v1, शुरू वाला है m1 गुना में u1, है ना। इसको अंदर से m1 कॉमन ले लिया और v1 माइनस u1 आ गया। ये मैथ इतना तो आता होगा आपको। b का परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे, m2 गुना में v2 और माइनस में m2 गुना में u1। तो इसमें m2 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। अब इसका परिवर्तन निकाल देते हैं बच्चों। परिवर्तन क्या होता है, दर निकाल देते हैं इसकी। t से डिवाइड कराना है दोनों को। क्या करना है बच्चों, t से भाग करना है। t से क्या करना है, भाग करना है। अब मुझे बताइए न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, जो ए वस्तु है, ए के अंदर जो वेग में परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो बी ने जो बल लगाया उसकी वजह से होगा। किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले फोर्स के अनुपातिक होती है। ये पहला नियम है, इसको पढ़ लेना ढंग से। सॉरी, दूसरा नियम है न्यूटन का, जो इस तीसरे में काम आएगा। बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो ये F के बराबर आएगा, बल के बराबर आएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये क्या है, गोला A द्वारा B पर लगाया गया बल, A द्वारा B पर लगाया गया बल, तो ये आ गया ma, यानी वेग परिवर्तन A का निकाल दिया आपने। ठीक है, B पर बल लगाया ना इसको, B वाला तो A का परिवर्तन जितना आएगा वो लिखेंगे। B द्वारा A पर लगाया गया बल, तो B का परिवर्तन कर दिया हमने। ठीक है, ये चीज़ें कर देंगे। अब बताओ ये न्यूटन का जो तीसरा नियम पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है कि एक दूसरे का जो बल होता है वो बराबर होता है, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग होती है। यानी हम माइनस का निशान कर देंगे बच्चों, यानी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे एफ ए पे बी जो बल लगाया वो बराबर है माइनस एफ बी ए वाला। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, इसको है ना, आप इसको ये मत लिखो, चाहिए यहाँ पर लिख दो ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, यानी एफ ए कर दो इसको, ये एफ बी कर दो। ये इसमें अलग ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इसमें पता लग जाएगा बल है ये ए ने बी पर लगाया, जिसकी दिशा में है उसकी दिशा में लगाया है। तो ये दोनों बराबर कर दो बच्चों, ये दोनों बराबर कर दो। मैथ में क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है और बराबर करके माइनस का निशान जरूर लगाना है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखो बराबर जरूर करना है, लेकिन इसने माइनस का निशान जरूर है बच्चों लगाना है। यहाँ पर इसने माइनस का निशान लगाया नहीं है, ये माइनस का निशान लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इसने गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पर गलत है बिल्कुल। इसको इधर से करेंगे ना, देखो यहाँ पर माइनस का निशान लगाना है आपने। माइनस का निशान, इनकी गुणा कितनी आएगी, m1 गुणा में v1, ठीक है, m1 गुणा में u1, ठीक है। टाइम से टाइम कट गया बच्चों, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इसने माइनस का निशान नहीं लगाया। माइनस का निशान लगा लेना
तो बच्चों क्या होगा, m2 गुना में v2, m2 गुना में u1, इनके बराबर बाहर माइनस का निशान लगा लेना बच्चों। अब ये माइनस का निशान लगाएंगे तो m2 गुना में u2, m2 गुना में u2 पहले लिख देंगे और माइनस का m2 गुना में v2 अलग लिख देंगे। ठीक है, m2 गुना में v2। बच्चों देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे देखो इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ से, ये m2 u2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा m2 v2। ये गलत लिखा हुआ, इसने माइनस का निशान लगाना चाहिए था। अब बच्चों देखो, अब क्या करते हैं हम, ये हमने क्या कर दिया, ये राइट साइड में तो बिल्कुल सही है, ये लाइन भी गलत लिखी हुई है इसने। हम क्या करेंगे, ये v वाली एक साइड में ले आएंगे, ये v1 वाली एक साइड, ये तो इधर ही है, इधर ही रख लेंगे इसको, तो ये इधर ही रख लिया भाई, लिख लिया। और ये वाली इधर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। हो गया, ये u1 था बच्चों, यहाँ पर u1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकी गुणा करवाई है ना, ये m2 u2 और इसकी जो गुणा करवाई है m1 कर दिया, u1 कर दिया, 1 वाली ले आते हैं बच्चों। देखो इसमें 1 वाली लेके आएंगे तो लास्ट में क्या आएगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने करना ये है, इनकी माइनस का निशान करोगे ना, आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका ये आना चाहिए m1 गुना में u1 जमा में m2 गुना में v2 बराबर m2 गुना में u2 जमा में m2 गुना में v2। ये पहले वाला u है बच्चों, यहाँ पर ये आना चाहिए। शुरू में क्या आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ आना चाहिए, m1 u1 जमा में m2 u2 बराबर आना चाहिए m1 v1, v है बच्चों, जमा में m2 v2, ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना बच्चों, इसका निशान बदलना है आपने और कुछ नहीं करना, माइनस का निशान कर लेना। यहाँ पर टी से टी कट गया, आर पार गुणा करवा के एक साइड में तो फर्स्ट वाले रखने हैं, दूसरी साइड में जो मैंने बताया वो रखना है। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसने। ठीक है, वैसे तो इसने डायरेक्ट लिख दिया ना, आप v1 वाले एक साइड में रखेंगे, देखो ये u वाले एक साइड में रखेंगे और v वाले एक साइड में रखेंगे, तो इसने गलत लिखा हुआ है। देखो कैसे गलत लिखा हुआ है, इसने चारों जगह u लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी u लिख दिया, यहाँ पर भी u लिख दिया, यहाँ पर भी u, ये गलत लिखा हुआ है, गलत है बच्चों। ठीक है, इसको सही कर लेना, अरे माइनस का निशान कर देना और टी से टी काट देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू।